हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक हमारा चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी चल रहा है हमारा सेल्स वेरिएंसेस टी.वाई.बी.एफ क्लास सेम 6 एंड मास्टर वाले बच्चे सेम 1 की आपकी क्लास है। जो भी बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हैं उनको मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप जाके मटेरियल वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट देखो। अगर मटेरियल वेरिएंसेस आपने क्लियर किया है तो 90% आपका काम यहीं पे क्लियर हो जाएगा। मतलब क्लियर, सिर्फ कॉपी पेस्ट होने वाला। कुछ वर्ड 10% इसलिए नहीं बोला, कुछ वर्ड चेंज करने पड़ते हैं। क्लियर है? तो हर एक बच्चे को सजेशन है भाई जाके आप पहले मटेरियल वेरिएंसेस का सम देखो। कहां पे मिलेगा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टी.वाई.बी.एफ एंड मास्टर करके प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, तो वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। एंड अगर मैं नोट्स की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 21 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला देखो इधर क्या चेंज होने वाला है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपने मटेरियल वेरिएंसेस पढ़ा है तो सबसे पहले यहां पे आता क्या था भाई? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस यही पढ़ा था, वहां पे कॉस्ट लगता था भाई। बट यहां पे आप सेल की बात कर रहे हो। सर मैंने एक बजट बनाया, इतना सेल करना है, इतनी क्वांटिटी, इतने प्राइस के हिसाब से, तो इतनी वैल्यू रिसीव होगी, ना कि कॉस्ट। क्योंकि जब सेल की बात करते हैं, सर मैंने सोचा भाई ये मार्कर इतनी क्वांटिटी बिकेगा, इतने प्राइस से बिकेगा, तो मुझे वैल्यू मिलेगा। कॉस्ट की बात थोड़ी कर रहा है। इसका मतलब है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस जहां पे आप लिखते थे, अब आएगा सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस। क्लियर है? जहां पे कॉस्ट लिखते थे, अब आपको लिखना पड़ेगा सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस। क्लियर है कि नहीं? आप वहां पे लिखते क्या था भाई? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट की जगह पे कौन सा वर्ड आ गया भाई? वैल्यू। तो यहां पे वैल्यू लिखो। और स्टैंडर्ड की जगह पे ये टॉपिक बोलता है, हम बजटेड की बात करते हैं तो बोल रहा है भाई बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। अगर मैं पूछूं फॉर्मूले में कोई दिक्कत है क्या? सिंपल सा है भाई, क्वांटिटी प्राइस का मल्टीप्लाई करके जो मटेरियल में कॉस्ट आता था यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहीं से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? नंबर टू मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। तो यहां पे आता है भाई सेल्स प्राइस वेरिएंसेस। यहां भी तो प्राइस लगता ही है ना, यहां पे भी तो एक प्राइस आप सोच के चलोगे ना भाई, ये मार्कर इतने प्राइस पे सेल करना है। फॉर्मूला वहां पे क्या लिखते थे आप? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो प्राइस तो यहां भी है, प्राइस वर्ड चेंज नहीं होगा, बट स्टैंडर्ड की जगह पे क्या वर्ड लिखा गया? बजटेड। तो मैं यहां पे लिखूंगा भाई बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो यहां भी है ना भाई, इसका मतलब है क्वांटिटी तो रहेगा ही, नो चेंज। नंबर थर्ड पे आ जाओ। मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस की वहां पे बात होती थी, क्वांटिटी की बात होती थी, यूसेज वेरिएंसेस। बट ये बोलता है वैल्यूम वेरिएंसेस। किसकी बात करता है? तो सेल्स वैल्यूम वेरिएंसेस। कौन सा है भाई? सेल्स वैल्यूम वेरिएंसेस। और अगर मैं फॉर्मूला आपको याद दिला दूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड वर्ड की जगह बार बार क्या रिपीट हो रहा है भाई? बजटेड। तो आपको लिखना क्या है? बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस। तो स्टैंडर्ड वर्ड नहीं लिख रहे हम लोग, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं भाई? बजटेड का प्राइस है। क्लियर है? पहले इन्हीं तीन की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट को और बेटर तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप हर एक बच्चे के पास नोट्स है। टी.वाई.बी.एफ को ये क्वेश्चन 17 वाले में पूछा गया था, अप्रैल 17 का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अबाउट सेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स कैलकुलेशन। सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस, प्राइस है, वैल्यू में मिक्स है एंड क्वांटिटी है। तो उसके बाद वाले पार्ट है, उसको बाद में बात करेंगे, पहले ये तीन को समझते हैं। प्रोडक्ट तीन टाइप के हैं भाई, एक्स वाई जेड। बजटेड की बात किया, एक्चुअल की बात किया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक टेंशन फ्री हो जाओ सर कि न्यू कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। मतलब जैसे वहाँ पे मटेरियल में आप दो न्यू स्टैंडर्ड आ जाता था, एक न्यू स्टैंडर्ड आता था ना, बट यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा दे के गिवन डिटेल है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करने का कॉन्सेप्ट है आपका। मटेरियल कितने टाइप के प्रोडक्ट आपके पास हैं, पहले तो वो बात करो। प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास भाई? एक्स वाई एंड जेड। क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी कितना दे के रखा है? 25,000 फॉर एक्स। नेक्स्ट
35,000 ऑफ वाई एंड 40,000 फॉर जेड। प्राइस क्या देके रखा है? क्लियर है? मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं पूछूं डाउट है किसी को, बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारा 2,50,000, सेकेंड मल्टीप्लाई कर लो, सेकेंड मल्टीप्लाई 35,000 इंटू 11, 3,85,000। अगर मैं पूछूं भाई वैल्यू फाइंड आउट करने में किसी बच्चे को दिक्कत हुई है, बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इंटू प्राइस किया, वैल्यू आए। एक्चुअल में आ जाओ, एक्चुअल की क्वांटिटी कितना है क्वेश्चन में गिवन में? 48,000। नेक्स्ट कितना है? 36,000। नेक्स्ट कितना है? 36,000। प्राइस कितना दिया है? नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 5,28,000। लास्ट वाला देखो, 36,000 इंटू 13, 4,68,000। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन होना चाहिए। क्लियर है क्या? और अगर मैं इसके टोटल की बात कर लूँ, क्वांटिटी का टोटल कर सकते हो आप यहीं पे, एंड कॉस्ट का टोटल, क्वांटिटी का टोटल एंड कॉस्ट का टोटल। चलिए टोटल ले लो जरा इनका, 1 लाख। कॉस्ट का टोटल ले लो, 2,50,000, 3,85,000, 480, 15। चलिए इसका टोटल लो, एक 20, एक 10, एक 20। लास्ट इसका कॉस्ट का टोटल ले लो, कॉस्ट का टोटल 13,56,000। क्लियर है? टोटल हो गया। पहले इन तीन की बात करेंगे, देन आगे की बात करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला भाई, सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं? एक्स वाई जेड, तीन टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स वाई एंड जेड। बजटेड वैल्यू, बजटेड वैल्यू यहाँ पे सामने दिया है 2,50,000। सेकेंड का है 3,85,000। नेक्स्ट का है 4,80,000। माइनस 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 एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल की वैल्यू यहाँ पे दी है 5,28,000, 3,60,000 और लास्ट आपका 4,68,000। माइनस कर दो ज़रा, 2,78,000 एडवर्स। चलो सेकंड की बात कर लो ज़रा, 25,000 फेवरेबल। पॉजिटिव आया तो ध्यान रखना फेवरेबल ही चलेगा आपका। नेक्स्ट देखो ज़रा, फेवरेबल ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है। क्लियर है? कैलसी का काम है, आप इजीली कर सकते हो। फेवरेबल फेवरेबल ऐड हो जाएगा, एडवर्स से फिर माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा टोटल सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस। फेवरेबल फेवरेबल ऐड कर दो माइनस एडवर्स, तो आंसर एडवर्स में ही आएगा 2,41,000। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या इसमें किसी को? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आ जाओ जरा, सेल्स प्राइस वेरिएंसेस एक्स वाई एन जेड। बजटेड प्राइस, प्राइस की बात करो जरा, बजटेड का प्राइस सामने दिख रहा है 10, 11, 12, 10, 11, 12 माइनस 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 एक्चुअल का प्राइस, एक्चुअल का प्राइस 11, 10 एंड 13 इनटू 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 एक्चुअल की क्वांटिटी, एक्चुअल की क्वांटिटी 48,
नेक्स्ट है आपका 36, नेक्स्ट है आपका 36। चलिए कितना आ रहा है? पहले का 48,000 एडवर्स आया। नेक्स्ट आ जाओ, 36,000 फेवरेबल आया। एंड 36,000 का एडवर्स आया। क्लियर है? एंड टोटल की बात कर लो जरा। टोटल सेल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्राइस वेरिएंसेस। क्लियर है? टोटल ले लो जरा। एडवर्स एडवर्स एड फेवरेबल को कर दो माइनस। 48,000 का फेवरेबल। कोई डाउट यहाँ पे नहीं है? वैल्यूम वेरिएंसेस को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अपने को शॉर्टेज हो रही जगह की जरा, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ थर्ड को। क्या था हमारा? सेल्स वैल्यूम वेरिएंसेस। क्लियर है क्या? फॉर्मूला क्या भाई? बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड नहीं सॉरी बजटेड प्राइस। क्लियर है? तीन टाइप के मटेरियल है, मटेरियल एक्स वाई एंड जेड। क्लियर है क्या? क्लियर? चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं जरा। बजटेड क्वांटिटी, बजटेड का क्वांटिटी 25,000 फर्स्ट का है, सेकंड का 35,000 है, एंड मैं नेक्स्ट की बात करूं तो 40,000 माइनस 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 एक्चुअल की क्वांटिटी 48,000। नेक्स्ट है 36,000 एंड नेक्स्ट है आपका 36,000 इनटू बजटेड का प्राइस 10, 11, 12। चलिए बताओ फर्स्ट का आंसर कितना? 2,30,000 एडवर्स एडवर्स। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। एडवर्स। नेक्स्ट आ जाओ। टोटल ले लो जरा, तीनों एडवर्स है तो ऐड हो जाएगा। टोटल लास्ट वाला फेवरेबल है। चलिए टोटल लो, एडवर्स एडवर्स ऐड फेवरेबल हो जाएगा माइनस, माइनस कर देते हो जरा। क्लियर है? चलो सेटल करो जरा पहले इसको। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कितना? 193 एडवर्स। क्लियर है? अब यहीं पे रुक जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब निकल के आ रहा है। जो मैंने मिस्टेक किया है वैसे, बट इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया है ताकि आपको भी समझो उसके पीछे का रीजन क्या, लॉजिक क्या है। अब यहां तक इसलिए रुकने के लिए बोलते हैं क्योंकि जो वैल्यू वेरिएंसेस है वो मैच हो जाना चाहिए हमारे प्राइस वेरिएंसेस से एंड हमारे वैल्यूम वेरिएंसेस से मैच होना चाहिए। आपने अभी तक यही पढ़ा था, बट यहाँ पे अगर जब ध्यान देते हैं यहाँ पे 193 एडवर्स है आपका एंड यहाँ पे देखो 48,000 फेवरेबल है, तो इसको जरा माइनस करो क्योंकि एडवर्स फेवरेबल हमारे माइनस हो जाएंगे और मैच हो जाएगा हमारे वैल्यू वेरिएंसेस तो इससे मैच हो जाना चाहिए। तो कितना आ रहा है आंसर? मैच नहीं हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? इजिली मैच नहीं होगा। तो उसके पीछे का रीजन या लॉजिक क्या जरा आप समझते हैं। जब आप मटेरियल पढ़ते हो तो मटेरियल कॉस्ट मैंने सोचा था इतनी कॉस्ट लगी और लगती कुछ और थी। अगर ज्यादा लगा तो हमारे एडवर्स में था, कम लगा तो हमारे फेवरेबल में था। बट आप यहाँ पे सेल्स पढ़ रहे हो, जरा ध्यान रखो। अभी सिंपल एग्जांपल समझना था और आपको बेटर तरीके से समझेगा। मैंने एक बजट बनाया था भाई कि मटेरियल एक्स जो है, प्रोडक्ट एक्स है, मेरा सेल होगा 2,50,000 सेल होगा, बट सेल कितना हो रहा है भाई? 5,28,000। तो आपके फेवर में है कि एडवर्स में? क्लियर? मुझे लगता है कुछ बच्चे को समझ गया क्या बोलना चाहता हूं। मतलब ये सेल्स चल रहा है भाई, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मटेरियल का कॉन्सेप्ट नहीं। आप ये देखो ना, मटेरियल एक्स मैंने सोचा था 2,50,000 का सेल होना चाहिए, बट सेल हुआ है 5,28,000। तो आपके फेवर में है कि एडवर्स में है?
फेवर। इन शॉर्ट, अब जिनको नहीं समझा सीधी बात है, मटेरियल में जो एडवर्स चलते थे यहाँ पे फेवरेबल हो जाएंगे, जो फेवरेबल चलते थे वो एडवर्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट है। मटेरियल में आप कॉस्ट की बात करते हो और यहाँ पे आप टोटल वैल्यू की बात करते हो जो कि आपके पास आएगा। मटेरियल भाई आपने सोचा था भाई 3,85,000 का सेल होगा, बट हुआ 360 का, कम हुआ है, इसका मतलब आपका ये एडवर्स है, इसका मतलब ये एडवर्स है। तो ये देखो चेंज करो भाई, पहला आप फेवरेबल में जा रहे हो, दूसरा आप एडवर्स में जा रहे हो, थर्ड समझो जरा। थर्ड मैंने सोचा था 4,80,000 सेल होगा, बट हुआ 468, कम सेल हुआ है, इसका मतलब यहां पे भी आप एडवर्स में ही चल रहे हो। क्लियर है कि नहीं? इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं करा, पहले बोला आप क्रॉस चेक कर लो, तो इसलिए रुक गया था। क्रॉस चेक किया तो आंसर मैच नहीं हुआ, इसका मतलब आप अपोजिट काम कर रहे हो। अब जरा देखो ना भाई, एडवर्स एडवर्स ऐड कर लो, फेवरेबल माइनस करके बताओ कितना आया। एडवर्स एडवर्स ऐड करके फेवरेबल से माइनस करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। $241 आंसर आएगा क्या? फेवरेबल। क्लियर है? अब चले जाओ जरा सेकंड में। मैंने प्राइस की बात किया था भाई 10, बट प्राइस हुआ 11, तो ज्यादा में होगा तो अपने फेवर में, तो इसका मतलब है ये आंसर फेवरेबल है। यहीं से आंसर पता चल जाएगा। मैंने प्राइस सोचा था 11, बट हुआ 10, कम हुआ, तो सेल की जब बात करो ना तो ये आपका एडवर्स है, इसका मतलब ये आपका आंसर एडवर्स आएगा। लास्ट की बात भाई, 12 सोचा था 13 में हुआ, तो आपके फेवर में जा रहा है, फेवरेबल, तो आंसर आपका ये चेंज हो जाएगा। कितना आ रहा है देख लो, क्रॉस चेक उतना ही आएगा, बट साइन चेंज हो जाएगा। फेवरेबल आ रहा है इतना, क्लियर है? आंसर वही है बट साइन चेंज है। क्यों चेंज है समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट आ जाओ जरा इधर। क्वांटिटी मैंने सोचा था 25,000 के सेल होगी, बट सेल हुआ 48,000, ज्यादा सेल हो रहा है ना भाई, फेवर में हुआ, फेवरेबल चल रहा है आपका। 35,000 क्वांटिटी सोचा था, 36 हुआ, तो ये भी तो फेवर में जा रहा है, ये भी फेवरेबल ही तो है, फेवरेबल। लास्ट की बात करेंगे, 40,000 क्वांटिटी हमने सोचा था बट हुआ है 36,000, तो आपका एडवर्स है। तो आंसर जरा देखो फेवरेबल में आया कि नहीं आया? आंसर वही रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। अब क्रॉस चेक करते हैं जरा, 193 इधर है, 48 इधर है, दोनों ऐड करके, दोनों ध्यान रखना फेवरेबल है, तो दोनों ऐड करके जरा देखो 241 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे क्लियर है क्या? इसीलिए मैंने होल्ड रखा था उसको, ताकि कॉन्सेप्ट आप बेटर तरीके से समझ जाओ। भाई रट्टाफिकेशन है, रट्टाफिकेशन करने का तो एक ही कॉन्सेप्ट है, मटेरियल का उल्टा कर दो, बट क्यों करना उसके पीछे का रीजन लॉजिक भी तो समझना है। क्लियर है? पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ जरा। यहां तक का कॉन्सेप्ट अगर आपको बेटर तरीके से समझा है भाई, तो अगला कॉन्सेप्ट इजी समझ में आ जाएगा। दो वेरिएंसेस कौन से बचे? एक तो मिक्स हमारा बचा है, सेकंड आपका क्वांटिटी वेरिएंस। ध्यान रखना कंफ्यूजन में नहीं होना, क्वांटिटी यहां पे कोई बच्चा नहीं समझ लेगा सर, याद रखना वैल्यूम अलग होता है, क्वांटिटी उसके सब वेरिएंसेस का पार्ट होता है। तो नंबर 4, पहले मिक्स की बात करो, सेल्स मिक्स्ड वेरिएंसेस। अब ये तो वही कॉन्सेप्ट आएगा, वही फॉर्मूला आएगा। पहले तो फॉर्मूला याद कर लो क्या था सर? फॉर्मूला था रिवाइज्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पे भी देखो रिवाइज्ड क्वांटिटी यहाँ पे भी फाइंड आउट करना ही है हमें। तो फॉर्मूला रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इधर भी एक्चुअली है, इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस, तो स्टैंडर्ड नहीं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? बजटेड का प्राइस है। अरे क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा। लास्ट हमारा, तो लास्ट के लिए जगह यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या था? वही सेम लास्ट वाला जो आप इल्ड करते थे ना, वही फॉर्मूला बताओ जरा क्या था? तो सर रिवाइज्ड पीछे आता था, स्टैंडर्ड आगे आता था, तो बट यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड है नहीं है, क्या है वर्ड? बजटेड। तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे? बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस। अगर ये क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले बट आपको क्या निकालना है भाई? एक वर्किंग पार्ट आप यहाँ पे करो, किसका? रिवाइज्ड क्वांटिटी का। रिवाइज्ड क्वांटिटी जैसे आप वहाँ फाइंड आउट करते थे वैसे यहाँ भी करना पड़ेगा, एक्स का, वाई का, जेड का। कैसे सिखाया गया था रिवाइज्ड क्वांटिटी निकालना? सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्वांटिटी पे आ जाओ जरा इनके, 25,000 डिवाइड बाय टोटल, तो भाई 25,000
डिवाइड बाई टोटल है 1 लाख, सेकेंड वाई ले लो 35,000, डिवाइड बाई टोटल ले लो, एंड लास्ट आपका 40,000, एंड डिवाइड बाई इसका भी टोटल ले लो, इनटू इनटू एंड इनटू एक्चुअल का टोटल, एक्चुअल टोटल क्वांटिटी का 120, तो लिखो ज़रा आप यहाँ पे 120, 1,20,000 एंड 1,20,000। चलिए मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। फर्स्ट का कितना, सेकंड का, लास्ट का, क्लियर है। रिवाइज्ड क्वांटिटी में देखो इसमें तो न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है ना कोई चेंज है, पुराना फॉर्मूला पुराना कॉन्सेप्ट है। वैल्यू सिर्फ पुट कर दो। कितने टाइप के मटेरियल हमारे पास आ रहे, 3, एक्स वाई जेड। रिवाइज्ड क्वांटिटी अभी जस्ट आपने निकाला है, कितना कितना है 30,000, एंड वाई की बात करेंगे 42,000, एंड लास्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 48,000, माइनस 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 एक्चुअल की क्वांटिटी, एक्चुअल की क्वांटिटी 48,000, 36,000, लास्ट में भी 36,000 ही आ रहा है, इंटू 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 बजटेड का प्राइस, बजटेड का प्राइस 10, 11 एंड लास्ट है आपका 12। चलिए आंसर बताना ज़रा। 1,18,000, 80, 180 फेवरेबल। इसी ध्यान रखना है, यहाँ पे सेल्स में उल्टा चलेगा, कोई बच्चा कंफ्यूजन में नहीं होगा, निगेटिव आपका फेवर में रहेगा, सीधा सीधा लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपका। सेकंड आ जाओ, निगेटिव फेवर में जाएगा, पॉजिटिव एडवर्स में चले जाएगा। कितना आ रहा है, प्लस आया, प्लस में आने का मतलब एडवर्स है। लास्ट आ जाओ जरा, वन लाख पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये भी एडवर्स है। टोटल ले लो जरा, एडवर्स एडवर्स ऐड, फेवरेबल माइनस करो। सेल्स मिक्स्ड वेरिएंसेस, कितना आंसर आ रहा है, एडवर्स एडवर्स ऐड, फेवरेबल माइनस, एडवर्स है 30,000 का एडवर्स, एडवर्स आएगा ना, क्योंकि एडवर्स बड़ा है, फेवरेबल छोटा है। यहाँ पे उल्टा नहीं चलेगा, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, बट ये जो कैलकुलेशन में वैसा चलेगा। लास्ट आपका क्वांटिटी वेरिएंसेस है, बाद में ध्यान रखना क्रॉस चेक भी करेंगे, किसके साथ, वैल्यूम के साथ मैच होना चाहिए दोनों मिला के। बजटेड क्वांटिटी पहले ये फाइंड आउट मैं करूंगा। 3 है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड। बजटेड क्वांटिटी कितना है, सामने क्वेश्चन में देखो जरा, बजटेड का क्वांटिटी 25, 30, 25, वाई की बात करेंगे 35, एंड ये हमारा हो गया 40, माइनस 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 रिवाइज्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज्ड क्वांटिटी कितना अभी आपने निकाला, वहां पे फाइंड आउट किया, रिवाइज्ड क्वांटिटी 30, नेक्स्ट है हमारा 42, एंड लास्ट की अगर मैं बात करता हूँ 48, इनटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बोले तो सॉरी बजटेड प्राइस, बजटेड प्राइस क्लियर है। बजटेड प्राइस कितना, 10, 11, 12, 10, 11 एंड 12, मल्टीप्लाई कर दो, 50, 50, 50,000 क्या एडवर्स फेवरेबल, फेवर में, निगेटिव आएगा तो फेवर में, ध्यान रखना सिंपल सा सेल्स में। सेकंड देखो, ये भी फेवर में जा रहा है। लास्ट देखो
फेवरेबल, तीनों फेवरेबल ही है, ऐड कर दो जरा, तीनों फेवर में ध्यान रखना, ऐड करो। लास्ट दिख रहा है क्या, देखो। चलो, टोटल मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस कितना आया, 2 लाख, वो भी आ रहा है फेवरेबल। क्रॉस चेक करते हैं, मैंने क्या सिखाया आपको या क्या बताया, मिक्स्ड एंड टोटल आपका क्वांटिटी मैच हो जाना चाहिए, दोनों को ऐड करने पे वैल्यू मैच होना चाहिए। ये 30,000 का एडवर्स है, ये 223 का फेवरेबल है, तो माइनस ही होगा, माइनस करके देखो जरा, 193 मैच होना चाहिए। मैच हो रहा है, ध्यान से देख लो जरा। क्लियर है, ध्यान रखो, जो बच्चा मटेरियल करके आया, क्या क्या ध्यान में रखना है, वहां पे कॉस्ट की बात होती थी, यहाँ पे वैल्यू की बात होगी। वहां पे प्राइस था, इधर भी प्राइस ही है, बट यहाँ ध्यान रखना, वहां पे स्टैंडर्ड था, यहाँ पे बजटेड है। आगे स्टैंडर्ड वर्ड भी आएगा, बट बजटेड ही लिखना है, ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहता है। यहाँ पे, वहां पे क्वांटिटी था, यहाँ पे वैल्यू में। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना, वैल्यू में, यहाँ पे वैल्यू में। मिक्स तो मिक्स ही है, इल्ड की जगह पे क्वांटिटी वेरिएंसेस आता है, एंड क्रॉस चेक उसी पैटर्न में किया जाएगा। और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, वहां का अपोजिट जो चलता है, जो आंसर निगेटिव है वो आपके फेवर में है, जो आंसर पॉजिटिव है वो आपके एडवर्स में है, क्योंकि सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है जहां बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, एंड सबसे बेस्ट एडवांटेज है भाई, क्रॉस चेक करोगे आंसर वैसे ही मैच हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।